वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 30 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। अप टू 20 हम लोगों ने कर लिया है। तो 21 क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है two large conducting plates are placed parallel to each other with a separation of 2 centimeter। सो हमारे पास क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स है और इनके बीच का जो है सेपरेशन हमें दिया जा रहा है दैट इज 2 सेंटीमीटर। सो इन टर्म्स ऑफ मीटर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर वन ऑफ द प्लेट्स रीचेज द अदर प्लेट इन 2 माइक्रोसेकेंड। सो सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और उसको यहाँ पर आना है, मीन्स इस प्लेट पर जो आया, तो तब तक का टाइम ड्यूरेशन हमें दिया जा रहा है 2 माइक्रोसेकेंड। सो 2 माइक्रोसेकेंड्स। तो अब हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस। सो इस इनर सरफेस पर या ये सरफेस कंसीडर करो या ये सरफेस कंसीडर करेंगे तो सेम ही होगा। सो हमें कहा जा रहा है इनर सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये हम लोगों ने इवेल्युएट करना है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से समझेंगे कि देखिए हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं तो उनमें हम लोग ये देखते हैं कि उनके बीच जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन पाता है वो किस तरह से। सपोज हमने कोई ये पॉइंट कंसीडर किया तो इस प्लेट की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है वो कितना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर इस प्लेट की वजह से भी जो बनता है वो कितना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इन टोटल हम लोगों ने ये कह सकते हैं कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा दैट विल बी इनसाइड जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो हम लोगों को पता हो चला है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स काम कर रहा है जिसका की मैग्नीट्यूड इतना है। तो अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड है और वो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फोर्स फील करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा और जिसका की मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q इंटू ई। तो वन इंस्टेंट अगर हमें किसी भी पार्टिकल के ऊपर लग रहा फोर्स मालूम हो जाएगा तो उस पार्टिकल का अगर हम लोग एक्सेलरेशन इवेल्युएट करना चाहेंगे तो हमें इजीली पता हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो आप देखिए डिस्टेंस मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम मालूम है, हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वेशन से वो हमारा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर का जो हमारा सेपरेशन उसको सपोज हमने d कहा तो यू इनिशियली हमारा 0 है। सो ये हाफ a इंटू टी स्क्वायर के टर्म में जाएगा, a इंटू टी स्क्वायर के टर्म में जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर से जो भी a का वैल्यू आएगा उसको यूज करके इस वाले इक्वेशन में हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। और वंस जब हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगा तो देखिए ये वाले एक्सप्रेशन से जो है वो हम लोग सिग्मा का मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। तो यही हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले। तो अभी देखिए हम लोग सबसे पहले a को इवेल्युएट करते हैं तो वो क्या होगा, तो a इज इक्वल्स टू 2d अपॉन टी स्क्वायर। तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, तो 2 और d का जो वैल्यू है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2। सो 2d का वैल्यू हो गया और हमारे पास टाइम जो है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड है, सो 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। तो दिस इंस्टेंट देखिए हमारे पास क्या क्या बचा है। सो यहाँ पर जो हमारे पास बचा है, सॉरी यहाँ हमारा टी स्क्वायर यूज करना है। सो हम लोगों ने इस तरह लिख लेते हैं, देखिए तो हमें टी स्क्वायर यूज करना है यहाँ, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर 2 बार लिख लिया। तो ओके एक ही बात होगा, यहाँ पर से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 और यहाँ पर है माइनस ऑफ 2। सो ऊपर जाने से और सारा टर्म इवेल्युएट होने से यहाँ पर बचेगा कितना, तो 10 टू द पावर ऑफ 10। क्यों, ये 12 ऊपर गया तो 10 टू द पावर 12 और माइनस ऑफ 2। सो इस तरह से हम लोगों को एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो इवेल्युएट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, 10 टू द पावर ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा जो है वो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें इवेल्युएट हो चुका है। तो अभी देखिए जब हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू इवेल्युएट हो गया है
तो अब हम इसको इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे और जैसे ही यूज करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। सो इस तरह लिख लेते हैं 10 टू द पावर ऑफ 10 विल बी इक्वल टू चार्ज का जो वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। ई हम लोगों ने इवेल्युएट करना है और यहाँ पर जो है वो हमारा ई हम लोगों ने इवेल्युएट करना है और यहाँ जो है वो हमारा टर्म क्या है। सो इस वाले इक्वेशन को अगर केयर करेंगे तो नीचे हम लोगों ने मास यूज करना होगा। तो ये मास यूज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का मास होगा। तो अभी देखिए इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो ई का वैल्यू कितना आएगा। तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 और इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो करके और नीचे हमारे पास क्या बचेगा। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19। तो अभी देखिए यहाँ पर जो टर्म बच रहा है इसको कैंसिल करने से तो माइनस ऑफ 21 और यहाँ पर है हमारा माइनस ऑफ 19। सो जो इन द टर्म्स ऑफ पावर बचेगा दैट विल बी हमारे पास ओनली माइनस ऑफ 2 बचेगा। एक बार आप भी चेक कर लीजिए। देखिए ये हमारे पास 31 है और ये 10, सो माइनस ऑफ 21 और ये 19, सो 2 बचेगा, माइनस ऑफ 2 बचेगा। और इस टर्म को अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। सो ये जो टर्म आएगा वो हमारे पास आएगा 5.68 के अराउंड। सो 5.68 और भी टर्म यूज करेंगे तो इतना आएगा। ये जस्ट हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है तो यूजिंग कैलकुलेटर। तो देखिए ई का जो वैल्यू हमें आ रहा है दैट इज दिस वैल्यू। तो ई का वैल्यू अगर वंस हमको इवेल्युएट हो चुका है तो अब हमें सिग्मा का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए इसको यूज करके हम लोग सिग्मा का वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। तो जो सिग्मा होगा हमारा वो क्या होगा। तो जस्ट हम लोग ई का वैल्यू यूज करेंगे। पहले देखिए जो ई है 5.6875। सो ई का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 5.6875 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ ये जो होता है वो 12 हो जाता है। तो अगर इस तरह हम लोग इस चीज को यूज करेंगे तो हमारे पास जो सिग्मा का वैल्यू आएगा यूजिंग कैलकुलेटर वो वैल्यू आएगा 0.505 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12। तो ये हमें इस तरह से, और ये सिग्मा है मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो कूलॉम और पर मीटर स्क्वायर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज 22। सो 22 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है। 2 large conducting plates are placed parallel to each other and they carry equal and opposite charge with surface charge density sigma as shown in figure. Find the electric field. A पार्ट में है at the left of the plates, B पार्ट में है in between the plates and C पार्ट में है right of the plates. सो देखिए इसमें हम लोग को जो 2 पैरेलल प्लेट्स दिया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारा फर्स्ट प्लेट हुआ और ये हमारा सेकेंड प्लेट हुआ। तो इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा, यहाँ हमारा प्लस चार्ज शो किया जा रहा है और यहाँ जो है वो नेगेटिव चार्ज। तो दोनों पर ही चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा सिग्मा सेम रह रहा है। तो जो ए पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, सो इन 2 प्लेट्स के लेफ्ट में हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड को ढूंढना है। तो सपोज यहाँ कहीं हमारा अगर पी पॉइंट है तो इस प्लेट पर जिस पर की पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आउटवर्ड होगा इस तरह से। अब इस प्लेट की वजह से जो होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दिस पॉइंट वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो इस डायरेक्शन में। तो हम लोग जानते हैं कि इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो इस डायरेक्शन में, और दूसरे टाइम ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में। सो ई नेट जो बनेगा एट लेफ्ट में वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए पार्ट का आंसर हो जाता है। जो बी पार्ट है उसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है इन बिटवीन द प्लेट्स। तो अब देखिए जब इन बिटवीन द प्लेट्स का चर्चा होगा तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए अगर इन बिटवीन द प्लेट्स है तो हम कहीं इस पॉइंट पर हैं
तो इस पॉइंट पर इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और उसका भी अगेन जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा कितना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इस प्लेट की वजह से यहाँ पर होगा। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो टुवार्ड्स दी प्लेट होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अगेन सेम रहेगा, मीन्स क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस इंस्टेंट क्या हो रहा है, तो दोनों ही इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एडिंग मीन्स ऐड हो जाएगा, मीन्स मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। यहाँ पर अपोजिट था पर अभी यहाँ पर सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐड हो जाएगा। ये क्या होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो गया हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इन बिटवीन द प्लेट्स जो है वो हमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। जो नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है, तो सी पार्ट में हम लोगों से कहा जा रहा है राइट ऑफ द प्लेट्स। तो देखिए अगर राइट ऑफ द प्लेट हमने कोई ये पॉइंट कंसीडर किया, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ड्यू टू दिस प्लेट वो क्या होगा, सो आउटवर्ड होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। अगेन उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इस प्लेट की वजह से जो होगा वो टुवार्ड्स द प्लेट होगा और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अगेन ये सेम पार्ट ए की तरह जो है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो क्या बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा। सो इस तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो 23 में कहा जा रहा है 2 कंडक्टिंग प्लेट्स X and Y each having large surface area A are placed parallel to each other as shown in figure. The plate X is given a charge Q whereas other is neutral. तो हमसे पहला पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस ऑफ द प्लेट X। तो देखिए पहले हम लोग ए पार्ट को करते हैं, देन हम लोग बी पार्ट और सी पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पिक्चर दिया जा रहा है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पास 2 प्लेट्स है, एक X है और एक प्लेट जो है वो हमारा Y है। तो इस तरह से 2 प्लेट्स नियर बाय रखा गया है। तो नियर बाय रखने से क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है Q चार्ज को दिया जा रहा है। सो अगर यहाँ पर हम लोग Q चार्ज देंगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन बोथ ऑफ द सर्फेसेस। सो यहाँ पर Q/2 और यहाँ पर Q/2 असेंबल होगा। अब देखिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अब ये प्लेट जो है ये इसके बगल में है, मीन्स इसके पास में है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन होगा, और इंडक्शन की वजह से यहाँ पर एक ऑपोजिट चार्ज अपीयर होगा। सो यहाँ पर माइनस ऑफ Q/2 चार्ज अपीयर हो गया। अब अगेन ये सरफेस पर ड्यू टू इंडक्शन जो होगा वो प्लस Q/2 चार्ज अपीयर करेगा। तो इस तरह से हमें ऑल द सरफेसेस के लिए चार्ज हम लोगों को मिल चुका है। तो ए पार्ट में जो हम लोगों से पूछा जा रहा है द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है वो क्या होता है, तो चार्ज अपॉन एरिया हो जाता है। तो अभी हमारे पास देखिए जो हमारा इनर सरफेस है वहाँ पर जो चार्ज है वो Q/2 है, और एरिया हम लोगों से A दिया जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है सरफेस, लार्ज सरफेस एरिया A। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देखिए जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, Q/2A। तो ये हमें मालूम हो जाएगा पार्ट ए का आंसर। अब देखिए जो हम लोगों से पार्ट बी में पूछा जा रहा है वो क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स। सो अब हम लोगों को पूछा जा रहा है कि लेफ्ट ऑफ द प्लेट क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं, अगेन हम लोग उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। तो क्या इन प्लेट्स का लेफ्ट कोई पॉइंट रखेंगे, तो ये पॉइंट सपोज हमारा लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स हो रहा है। तो जब ये पॉइंट हमारा लेफ्ट ऑफ द प्लेट होगा तो देखिए अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस है, इस सरफेस पर भी कुछ चार्ज है और इस सरफेस पर भी कुछ चार्ज है, अगेन इस सरफेस पर भी कुछ चार्ज है और इस सरफेस पर भी कुछ चार्ज है। तो हम लोग इसको 4 पार्ट में कंसीडर करेंगे। यहाँ पर जब भी हम लोगों ने किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर या किसी और भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स फाइंड करना हो या लेफ्ट या राइट,
तो हम लोगों ने क्या करना होगा, ये ऑल द फेसेस की वजह से क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ये हम लोगों ने केयर करना होगा। तो अभी देखिए पहले में हम लोग इस प्लेट का दो पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से सपोज हम लोग इसको फेस 1 2 3 4 इस तरह से कर लेते हैं। तो ये फेस 1 की वजह से इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा। अगेन देखिए ये फेस 2 की वजह से इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, और ये जो फेस 3 है इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। क्यों? क्योंकि टुवर्ड्स दी चार्ज और टुवर्ड्स दी प्लेट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो अगेन रेडियली आउटवर्ड होगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि जो E होगा टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड वो क्या होगा, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 हम लोग इस तरह से अगर कहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं। तो देखिए E1 E2 E3 सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि सब पर देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पता करते थे कि जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट पर देखते थे तो वो हमारा क्या होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम छोटा सा, वो ये कि हमारा जो यहाँ पर मीन्स दो का सेम मैग्नीट्यूड हो रहा है, तो हम दो को कैंसिल कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो देखिए अब हम लोग सीखेंगे सबके लिए ही, पर दो को हम पहले से कैंसिल कर रहे हैं तो हम दो मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, E1 के लिए जब हम लोग देख रहे होंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए हमारे यहाँ पर सिग्मा क्या होगा, तो चार्ज अपॉन एरिया। तो एक सरफेस पर जो चार्ज है वो Q बाई 2 है अपॉन एरिया A है। तो इसको हम लोग अगर लिखने का चाहेंगे, देखिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 को कैंसिल कर लिया है, ओनली हम लोग ये दो को देखेंगे, और आप अगर लिखना चाहो तो सेम लिख करके कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले टाइम हम लोग लिख लेते हैं, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अगेन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सिग्मा का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, Q बाई 2 इंटू ए। सो यहाँ पर Q बाई 2 इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स यहाँ पर भी सेम ही चला जाएगा, तो 2 इंटू 2a बाई में एप्सिलॉन नॉट। सो ये वैल्यू जो आ रहा है वो Q बाई 4a एप्सिलॉन नॉट, प्लस यहाँ पर भी आ रहा है Q बाई 4a एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर हम लोगों ने इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि सेम ही है, तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जस्ट, तो क्या आएगा Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों को एट लेफ्ट ऑफ द प्लेट जो है वो इस तरह हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। और अगर हमने डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, 3 और 4 तो कैंसिल ही हो चुका है, और जो लेफ्ट में बच रहा है 1 और 2। सो इसका भी डायरेक्शन हम लोग अगर ढूंढने का ट्राई करेंगे तो कह सकते हैं कि जस्ट ये लेफ्ट में ही होगा। तो इस तरह हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जो सी पार्ट है उसमें हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। अब हमें इन बिटवीन द प्लेट्स ढूंढना है। तो देखिए अगेन हम लोग को 4 फेसेस की वजह से कंसीडर करना होगा। तो देखिए इन बिटवीन द प्लेट्स पहले वाले के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरह से होगा, इस पॉइंट पर तो आउटवर्ड्स। तो पहला हमारा सपोज E1 रहा, फिर ये हमारा क्या रहा, तो E2 रहा, इसकी वजह से। अब देखिए इस टाइम हमारा क्या हो रहा है, तो E3 की वजह से क्या हो रहा है, तो टुवर्ड्स द प्लेट और टुवर्ड्स द चार्ज हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने E3 कहा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से अगेन देखिए ये जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, आउटवर्ड रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगेन यहाँ पर 2 जो है वो कैंसल आउट होगा। तो अगर 2 कैंसल आउट होगा तो यहाँ पर बचेगा ओनली 2, सेम इसी तरीके से। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, जस्ट मैं अब नहीं लिख रहा हूँ, सेम ही मैग्नीट्यूड का है, तो आप जस्ट लिख सकते हो। अगेन 3 और 4 को कैंसिल कर सकते हो। ओनली केयर करने का जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये पॉइंट है कि डायरेक्शन। तो देखिए ये और ये अगर कैंसिल होगा तो जो बचेगा वो टुवर्ड्स द राइट ही बचेगा। तो इसको हम लोग जस्ट ये वाले सेम ही प्रोसीड्यूर को आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओनली यहाँ पर लेफ्ट की जगह जो है वो राइट लिख सकते हो। तो इस तरह से जो हमारा है वो सी पार्ट ओवर हो जाता है। अब डी पार्ट में हम लोगों से कहा जा रहा है राइट ऑफ द प्लेट्स। तो देखिए अगेन राइट ऑफ द प्लेट्स को जब हम लोग केयर करेंगे तो सपोज ये हमारा कोई पॉइंट राइट ऑफ द प्लेट्स,
तो इस ए की वजह से फर्स्ट प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, अगेन सेकेंड प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, अब थर्ड प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, फोर्थ प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। तो ये देखिए हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ। अगेन आप थर्ड और फोर्थ को कैंसिल कर सकते हो और बचेगा 1 और 2, और 1 और 2 बचेगा तो सेम ही मैग्नीट्यूड अगेन बचेगा और डायरेक्शन जस्ट राइट में होगा। तो अगेन हम लोग डी में इसी तरह से कहेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा वो हमारा बन जाएगा सिग्मा बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये भी हमारा टुवर्ड्स दी राइट ही रहेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज 24। सो 24th में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, 3 identical metal plates with large surface area are kept parallel to each other as shown in figure. The leftmost plate is given a charge q, the rightmost minus of 2q, and the middle one remains neutral. Find the charge appearing on the outer surface of the rightmost plate. तो देखिए जो हम लोगों को पिक्चर दिया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है। ये एक प्लेट है, ये हमारा दूसरा प्लेट है और ये हमारा थर्ड प्लेट है। तो जो प्लेट 1 है इस पर हमें जो चार्ज दिया जा रहा है दैट इज़ Q, और जो थर्ड प्लेट है दैट इज़ उस पर माइनस ऑफ 2Q चार्ज दिया जा रहा है, और ये वाला हमारा न्यूट्रल है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से सीखते हैं, तो देखिए इसमें हम लोग पहले कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ओनली ये वाला चार्ज है और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो देखिए अगर हमने इसको Q चार्ज दिया तो यहाँ पर Q/2 अपीयर करेगा और यहाँ पर भी Q/2 अपीयर करेगा। अब देखिए जो यहाँ पर Q/2 अपीयर हुआ और ये प्लेट इसके क्लोज है, तो यहाँ पर ड्यू टू इंडक्शन माइनस ऑफ Q/2 अपीयर करेगा और यहाँ प्लस ऑफ Q/2। अगेन इस पर Q/2 है तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर माइनस ऑफ Q/2 अपीयर करेगा और यहाँ पर जो है वो प्लस Q/2 अपीयर करेगा। अब देखिए इसमें से ये वाला जो चार्ज है इसको हम लोग नीचे रख लेते हैं ताकि हम लोगों को दिखने में ईजी रहेगा, समझने में ईजी रहेगा। सो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा और भी नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो माइनस ऑफ 2Q चार्ज है जो कि इस प्लेट पर दिया गया है। तो अब देखिए इसकी वजह से जो यहाँ पर चार्ज अपीयर करेगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ Q, और यहाँ पर भी माइनस ऑफ Q। अगेन ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर भी प्लस Q, यहाँ माइनस ऑफ Q और यहाँ अगेन प्लस ऑफ Q। सो अब हम लोगों को ओनली ये वाला कंसीडर करना है, मीन्स इस सरफेस पर क्या चार्ज अपीयर कर रहा है। तो उस सरफेस पर जो Q नेट अपीयर हो रहा है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो माइनस ऑफ Q प्लस Q/2। सो यहाँ पर जो बनेगा वो माइनस ऑफ Q/2। तो ये जो है वो हमारा नेट चार्ज जो राइट मोस्ट फेस पर या सरफेस पर अपीयर हो रहा होगा ये हम लोगों को इवैल्यूएट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 24 ख़त्म हो जाता है, साथ ही साथ ये हमारा चैप्टर भी एंड हो जाता है। जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर वो हमारा होगा काइनेमेटिक्स फ्रॉम क्लास 11th। तो थैंक यू, विथ रिक्वेस्ट टू शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट, ताकि हम कुछ और भी बुक, कुछ और भी न्यूमेरिकल्स ये हम लोग कर सके। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग देखेंगे साथ ही साथ जब ये हमारा ख़त्म होगा तो। सो इफ़ आई गेट मोर सपोर्ट, इफ़ आई गेट मोर लाइक्स, कमेंट, देन इट विल बी लाइक कि हमें ये मीन्स क्या कहें कि हमारे लिए एक उत्साह की तरह होगा, तो हम लोग इस तरह कर पाएंगे। सो थैंक यू।